बात करते हैं हिसार की, जहां पर गांव मिरका में 32 वर्षीय विनोद की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस मामले में अब अपहरण की धारा 365 और षड्यंत्र बनाकर मारपीट करने की धारा 130 भी जोड़ी गई है। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले की पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सिविल अस्पताल में परिजनों ने जमकर बवाल भी काटा। हत्यारों की गिरफ्तारी, 50 लाख मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग यहां पर की जा रही है। वही डॉक्टर उपायुक्त प्रियंका सोनी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया है। डीआईजी बलवान सिंह ने भी परिजनों से मुलाकात की है। डीआईजी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों की कमेटी भी बनाई गई है। 7 टीमों का यहाँ पर एसआईटी यहाँ पर गठित की गई है। इसके साथ ही ये दावा किया गया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर से बुला के लेके गए हैं कि आओ तुम्हारे से काम है, और वहाँ जाके इनको थोपा गया है कि तुमने हमारे खेत में चोरी की है। ये इन पे इल्ज़ाम लगाया गया। फिर इनको पिटा तीनों को। तो एक भाई तो हमारा वहीं एक्सपायर हो गया और 2 के गंभीर रूप से घायल। सर, गांव मीरका में एक वाल्मीकि समुदाय के लड़के को जाट समुदाय के 15-20 लड़कों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। 2 और लड़के उसके साथ थे, उनके साथ मारपीट की गई, वो भी सीरियसली इंजर्ड हैं। कि आत्मा को शांति दे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही 2 भाई इंजर्ड हुए हैं, उन दोनों भाइयों को भी हम अभी मिल के आए हैं। और यहाँ पे मेरे साथ इस हॉस्पिटल के इंचार्ज पीएमओ साहब डॉक्टर गोविंद गुप्ता भी हैं। उनको भी सबको इंस्ट्रक्शन धमकी दे रखी है कि सुरक्षा के लिए 3-3 डीएसपी लगाए हुए हैं। उनको कुछ नहीं होगा, ना आपके गाँव में कुछ होने देंगे। खबर सोनीपत से है। सोनीपत में बाइक सवार युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जींद के रहने वाले अनिल नाम के एक शख्स की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी। अनिल सोनीपत में फार्म हाउस की देखभाल का काम करता था, लेकिन जब सुबह फार्म पर जा रहा था तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोलियों से भून डाला। इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हत्या के पीछे क्या कारण है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। हमारे पास सूचना आई थी, सूचना आते ही हम मौके पर पहुंच गए थे। एक 25 से 30 साल का युवक है, इसका नाम अनिल है, और यहाँ डॉग फार्म हाउस में संदीप के घर नौकरी करता था। ये उसको गोली मारी गई है, करीब 3 गोली मारी गई है। उसके परिवार को सूचना दे दी गई है। मामला दर्ज, अभी जैसे ही अगर उनके घर वाले आ जाएंगे केस रजिस्टर कर देंगे। खबर हांसी से है, जहां पुलिस ने नशा बिक्री को रोकने के लिए धरपकड़ शुरू कर दी, तो नशे के सौदागर महिलाओं ने रात में नशीले पदार्थों की मंडी सजानी शुरू कर दी। अंधेरा होते ही ये महिलाएं हांसी की न्यू ऑटो मार्केट में नशा बेचती हुई नजर आएंगी। न्यूज़ 18 के कैमरे में कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह यहाँ पर महिला नशीले पदार्थों को बेच रही हैं और धड़ल्ले से ये कह भी रही हैं कि हाँ वो नशा बेचती हैं। तस्वीरें आपके सामने, हांसी की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में यहाँ पर नशा बेचने वाली महिलाओं की तस्वीरें कैद हुई हैं और उन्होंने इस बात को खुद कबूल भी किया है। 50 की 2 दे। हाँ जी, टाइम तो आज 7 बजे हैं जी, और 7 बज गए, 7 बज गए, कर देगी तैयार। बढ़िया बढ़िया है क्या? हाँ, कितने की देगी? क्या 7 बजे कितने की है? 50 की। 50 की 2 दे। ले दे दे फिर। हाँ जी, टाइम तो आज 7 बजे हैं जी, और 7 बज गए, 7 बज गए, कर देगी तैयार। मेरा 7 का टाइम है क्या? बढ़िया बढ़िया है क्या? कितने की देगी? खबर हिमाचल से है। हिमाचल में कैग की रिपोर्ट को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के सिर पर ही इसका ठीकरा फोड़ डाला। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था दशकों से बनी हुई है। पहली रही सरकारों ने भी हिमाचल को कर्ज के तले दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है।
इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि प्रदेश को चलाने के लिए इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ेगा और आने वाले समय में भी यदि कोई और सरकार आती है तो वो भी यही काम करेगी। केवल मात्र राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। रिपोर्ट में अगर आपने विस्तार से उसमें देखा होगा, रिपोर्ट में आमतौर पर पिछले कई सालों से लगभग वही विषय है कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। एक विषय तो प्रमुख रूप से वही है। तो उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ प्रदेश की आज की ऐसी बनी हुई थी कि ये वर्षों से सरकार रही है जो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। उन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि लोन लेकर के हर काम करना पड़ रहा है, पूर्व में भी और आज भी। और ये स्थिति मुझे लगता है कि वर्तमान के बाद भविष्य में भी काफ़ी लंबे अरसे तक रहनी वाली है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में कि जो उन्होंने इश्यूज उठाए हैं वो इश्यूज को लेकर के हम निश्चित रूप से चिंतित भी हैं। हम बात करेंगे उसमें उस दर में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे। मोहन भागवत 3 दिनों तक आरएसएस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात करेंगे। यहीं इस दौरान कहा यह जा रहा है कि पूर्व सैनिकों से भी मिलने का यहां पर उनका कार्यक्रम है। 3 दिन के दौरे पर है, कांगड़ा पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मनाली के सोलंग नाला में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया है। यहां पर लोगों ने लेह मनाली हाईवे को बंद कर दिया। बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर पहुंचे और ट्रैफिक रोक दिया। पूरा मामला हाईवे पर आवाजाही को लेकर था। लोगों का यह आरोप था कि पुलिस स्थानीय लोगों को बर्फबारी के चलते आगे नहीं जाने दे रही, जबकि टूरिस्ट की गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है। इसी के विरोध में मनाली के साथ लगते पर्यटन स्थल सोलंग नाला में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ यहां पर जमकर रोष जाहिर किया। लोगों का विरोध और चक्का जाम के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों कतारों में खड़ी हुई नजर आई। टूरिस्टों की गाड़ियां भी हाईवे पर फंसी हुई थी। अटल टनल के लिए बर्फ का दीदार करने वाले तमाम टूरिस्ट यहां पर फंसे हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने, जाम की तस्वीरें। हालांकि कुछ वक्त बाद जाम बढ़ता देख स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे और उचित बात के बाद यहां पर इस जाम को खोला गया। की कुछ समस्याएं थी जो होनी नहीं चाहिए थी और उसके कारण से कुछ मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का और इनका कम्युनिकेशन गैप भी था। तो हम यहाँ पर आए और सभी लोगों से बातचीत हुई और उसके बाद लोगों ने रोड को भी खोल दिया है और सब लोग सेटिस्फाई भी हुए। और उनका एक इशू तो ये था कि भाई हमारी जो गतिविधियाँ हैं ये अटल टनल तक जो है बिल्कुल अच्छे से चलनी चाहिए और इसमें स्थानीय लोगों को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो हमने प्रशासन को कह दिया कि कोई रोक टोक ना चले और आगामी जब तक कि टूरिस्ट सीजन चला है, काम चला है तो और स्मूथली सब लोगों का कामकाज चलता रहना चाहिए।